हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। पिछले क्लासेस में हमने देखा था कि स्फेरिकल मिरर्स होते क्या हैं, स्फेरिकल मिरर्स में इमेजेस कैसे फॉर्म होते हैं, कितने टाइप के स्फेरिकल मिरर्स होते हैं और उनके जो रिलेटेड टर्म्स वगैरह हैं वो सब हमने देखा था। एक छोटा सा रिकैप के लिए हम ये देख सकते हैं कि अगर ये एक स्फेरिकल मिरर है तो इसमें भी ये जो सेंटर से पास होगा लाइन, सेंटर से पास जो लाइन होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस होगा और उसके ऊपर सेंटर ऑफ कर्वेचर मैंने आपको सब पढ़ा दिया था पिछले क्लास में। फोकल पॉइंट या फोकस और पोल से जो डिस्टेंस होता है फोकल पॉइंट के बीच में उसे फोकल लेंथ कहते हैं। अगर वही डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में होगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। ठीक है, तो जस्ट एक क्विक रिकैप के लिए मैंने ये सब दिखाया था। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास 7 केस स्टडीज़ है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। डिफरेंट पोजीशंस, डिफरेंट इमेजेस और डिफरेंट साइजेस, शेप, और अगर या वो रियल हैं या वो इन्वर्टेड हैं वो डिपेंड करेगा कि हम उसे कहाँ प्लेस करते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करते हैं। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं पहला चीज़, पहला यहाँ पे क्या लिया गया, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और इसके पीछे अगर हम यहाँ पे क्या रखते हैं, ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो यहाँ से लाइट आती है, लाइट इसकी लाइट यहाँ पे पड़ेगी एट पॉइंट डी एंड इट विल स्ट्राइक बैक। डी पे लगने के बाद स्ट्राइक करेगा, फोकस के थ्रू पास करेगा, फोकस के थ्रू पास करेगा और एक लाइट यहाँ पे भी, यहाँ से भी निकलेगी। बी से दो लाइट्स निकलेगी, एक डी को हिट करके फोकस के थ्रू जाएगी और एक सीधा सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू जाएगी। दोनों पॉइंट कहाँ मैच करेंगे, यानी कि ये लाइन डी और लाइन सी कहाँ मैच कर रहे हैं, पॉइंट ए डैश। तो ए डैश और बी डैश जो होगा वो इमेज जो फॉर्म होगा बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये क्या बोलते हैं फोकस के बीच में फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये हो गया कि जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखते हैं तो हमारे पास इमेज कैसा फॉर्म होता है। ठीक है, अगर हम सेकंड केस लेते हैं, सेकंड केस में क्या है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर है, यहाँ डिफरेंस समझिए। यहाँ पे जो था सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा हुआ था ऑब्जेक्ट, तो हमें इमेज जो है वो इन दोनों के बीच में मिली। अगर हम अगले केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही रख दें, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही रख दे तो क्या होगा, सबसे पहले यहाँ से दो लाइटें निकलेगी। पहला लाइट जो ऑब्जेक्ट का होगा वो यहाँ पे स्ट्राइक होकर फोकस के थ्रू जाएगा और दूसरा लाइट भी फोकस के ऊपर से ही पास होगा। तो दोनों पॉइंट कहाँ मीट करेंगे, एट पॉइंट एफ। लेकिन जो इमेज जो बनेगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर का नीचे बनेगा, यानी कि इन्वर्टेड इमेज हमें मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड यानी कि उल्टा, जैसे कि ए बी है तो ए बी का उल्टा यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, ए डैश और बी डैश। ये कब मिलेगा, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर रहेगा और वो फोकस के थ्रू उनके दोनों लाइट पास होंगे और वो जो हमें जो ऑब्जेक्ट का जो इमेज मिलेगा वो इन्वर्टेड मिलेगा। ये किसके लिए है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हमने देखा बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कहाँ फॉर्म होता है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कहाँ फॉर्म होता है। अब देखते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखने पे हमें क्या इमेज मिलेगा। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा हुआ है। यहाँ से लाइट निकला, ये फोकस के थ्रू पास हुआ, ये भी फोकस के थ्रू पास हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमें इमेज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर्म होगा। कहाँ फॉर्म होगा, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और ये हमें एनलार्ज मिलेगा। आप यहाँ पे देख, एनलार्ज का मतलब बिग इन साइज। ऑब्जेक्ट का साइज देखो और इमेज का साइज देखो, कंपेरेटिवली बी डैश ए डैश इज लार्जर देन ए बी। ओके, सो यहाँ पे हमें कैसा इमेज मिलेगा, इन्वर्टेड एंड एनलार्ज। यानी कि अगर हम ऑब्जेक्ट को कर्वेचर और फोकस के बीच में रखते हैं तो जो इमेज हमें बनेगा वो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा और बी डैश ए डैश जो होगा वो एनलार्ज इमेज होगा। ठीक है, अपने ऊपर से नीचे तक कुछ नोटिस किया, अगर हम इन्फिनिटी पे रखते हैं तो इमेज जो फॉर्म होता है, ठीक है, इमेज जो फॉर्म होता है वो स्मॉल इन साइज होता है। लेकिन जैसे जैसे हम से मिरर के पास आते रहते हैं, यानी कि पोल के पास अगर हम आते जाएंगे तो इमेज इन्वर्टेड और इमेज एनलार्ज होते जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने एक इसका लिया है, कन्वर्जिंग लेंस का लिया है। डाइवर्जिंग लेंस पे अलग होगा, वो हम डिफरेंट क्लास में बात करेंगे। ठीक है, तो अगला केस क्या होगा, अगला केस होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हो गया। अगला होगा फोकस के ऊपर।
यानी कि फोकस के ऊपर अगर हम रखेंगे एक ऑब्जेक्ट को तो क्या होगा, पहला चीज़ इसको स्ट्राइक करेगा और फोकस के थ्रू पास होगा, और एक लाइट क्या होगा, ये स्ट्रेट निकल जाएगा, स्ट्रेट। ठीक है, यानी कि यहाँ पे इमेज इन्फिनिटी पे भी नहीं बनेगा। ठीक है, इमेज जो है वो इन्फिनिटी पे ही बनेगा, और वो हाईली एनलार्ज होगा, यानी कि उसका साइज काफ़ी एनलार्ज होगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं एट इन्फिनिटी हाईली एनलार्ज रियल एंड इन्वर्टेड, यानी कि जो नेचर होगा इमेज का वो रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। और अगर हम लास्ट वाले की बात करें, यानी कि बियॉन्ड फोकल एक्सिस और पोल के बीच में, यानी कि फोकल एक्सिस और इसके बीच में, तो ये अगर हम इसको एक्सटेंड कर दें, एक्सटेंड करते करते डॉट 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 करें तो इमेज हमें क्या होगा, इमेज हमें वर्चुअल एंड एरेक्ट मिलेगा। अभी तक हमें रियल इमेज मिल रहा था, यानी कि वो मिरर के इसी तरफ था, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये जो लाइट है वो अंदर की तरफ चली गई मिरर के, तो हमें वर्चुअल इमेज मिलेगा और एरेक्ट इमेज मिलेगा। ठीक है, सो इतने सारे केसेस में हमने देखा कि डिफरेंट पोजीशंस पे अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो हमें डिफरेंट केसेस मिलेंगे। एट इन्फिनिटी पे क्या होगा, इन्फिनिटी के आगे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है उस पे क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तो क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेंगे तो क्या होगा, फोकस पे रखेंगे तो क्या होगा, और फोकस और पोल के बीच में रखेंगे तो क्या होगा। ठीक है, ये जो टेबल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल है, इसे हाईली प्रायोरिटी दिया जाएगा जब आप पढ़ेंगे इसके बारे में। यानी कि ये कुछ नहीं है, जो मैंने एक्सप्लेन किया वो एक टेबलर फॉर्म है, जैसे कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, ये एक टेबलर फॉर्म में है, और इसका नेचर ऑफ इमेजेस हमेशा याद रखना। मेजॉरिटी रियल एंड इन्वर्टेड ही बनेंगे, क्योंकि लाइट जो है वो स्ट्राइक होके मेजॉरिटी केसेस में पीछे की तरफ आ जाती है और इमेज उसी प्लेन में बन जाता है। अगर हम लेकिन पोल के तरफ जाए, जैसे मैंने बोला था, जितना हम पोल के तरफ जाते रहेंगे उतना हमें हाईली ये बनते जाएगा, लार्ज बनते जाएगा इमेज, और वर्चुअल और एरेक्ट मिलेगा। ठीक है, सो आज की क्लास के लिए इतना ही। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप ये 7 या 6 जितने भी इम्पोर्टेंट डायग्राम्स है इन्हें याद कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में काफ़ी काम आएंगे। और ये टेबल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, दिस इज़ ए मस्ट रिमेम्बरिंग टेबल। सो या डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।